कि एज का भी कोई मसला नहीं है, एजुकेशन का भी कोई मसला नहीं है। अगर आपकी ग्रेजुएशन 2 ईयर 4 ईयर्स किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप अप्लाई करें। पोस्टिंग आपके सिटी में, सैलरी 60,000 प्लस इसमें आपको दी जाएगी। देखिए इसमें आपको बाइक भी दी जाएगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, बड़ी अच्छी जॉब्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। थंबनेल से आपको आइडिया हो चुका होगा कि भाई पंजाब में सच में बारिशें हो चुकी हैं, वो इस वजह से बड़ी अच्छी नंबरिंग है। पोस्टिंग आपके सिटी में होगी, सैलरी भी ऑलमोस्ट 60,000 प्लस होगी। इसमें आपके परमानेंट होने की भी चांस है, वो भी मैं आपको फर्दर सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तो हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में बड़ी अच्छी तादाद में, अगर आपकी तलीम 14 साल है, अगर आपकी 16 साल तलीम है, मतलब अगर आपने BS ऑनर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए एडवर्टाइजमेंट को ओपन करके दिखाता हूं और आपके साथ जॉब्स की अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। तो जल्दी से आप ये सबसे पहले नोट कर लें। ये ना डिपार्टमेंट तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। इसमें ये स्टार्टिंग में इन्होंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट बेस, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। देखें इन्होंने PPS 5, ये डिपार्टमेंटल स्केल होता है, तो आपको स्केल अलॉट किया जाएगा। तो जिसमें स्केल अलॉट होता है ना, ये आपने बात माइंड नशीन कर लेनी है कि जिसमें स्केल आपको अलॉट कर दिया जाता है ना, उसमें फर्दर आपको परमानेंट होने के चांसेस एज कंपेयर टू जिसमें मेंशन नहीं ना होता तो ज़्यादा होते हैं। तो पहली पोस्ट आप ये नोट कर लें, जिसमें 50 पोस्टें हैं, दूसरी 220 पोस्टें हैं। ऑल ओवर द पंजाब के आप किसी भी कोना से बिलोंग करते हैं ना, तो भाई आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, मैं इंशाल्लाह एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। थोड़ा सा आपने ना चिल करते हुए मजे के साथ, आपने सुकून के साथ वीडियो को एंजॉय करना है। तो पहली पोस्ट ये आप नोट कर लें, सर्विलेंस असिस्टेंट की पोस्ट है। अब देखें ये ना, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अगर गलत भी करूँ ना तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये पहली बार ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है। इसमें PPS आपको 5 दिया जाएगा। आप गूगल पर ना इसकी प्रोनाउंसिएशन वैसे चेक भी कर लीजिएगा। ऐसे ये ना सर्वेलेंस असिस्टेंट बनता है, ठीक है। तो 50 पोस्टें हैं। एज इसमें नोट करें, एज 45 ईयर्स, मतलब कि अगर आपकी 21 से 45 साल के राउंड, अगर आप 25 साल के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, 45 तक के भी हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में आप ये नोट कर लें, 14 साल आपकी तलीम कंप्यूटर साइंस में, IT में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। बिल्कुल भी आपने परेशानी होना, इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तलीम 14 साल BA BSc किसी भी सब्जेक्ट में है, PS ऑनर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तो भाई फिर भी आपने अप्लाई करना है। क्योंकि ये नीचे ना इन्होंने कुछ दूसरा ऑप्शन भी रखा है, 14 साल तलीम साथ आपका 3 to 6 मंथ का ना डिप्लोमा इन कंप्यूटर में। अब आपने फिर परेशान हो जाना है कि इसमें तो डिप्लोमा चाहिए। देखिए इन्होंने ना कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी कि आपका टैप्टा से या कोई मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से अप्रूव होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट मतलब ऑफिस से, आपके सिटी में जहाँ भी आप मतलब रहते हैं ना, वहाँ कंप्यूटर वाली दुकान होगी, आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई पाबंदी नहीं है कि आपका वहाँ से होगा कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो भाई आप लोगों के साथ टू द पॉइंट के साथ साथ ना थोड़ी सी खुल के भी बात कर देता है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपकी 14 साल तलीम या 16 साल तलीम किसी भी सब्जेक्ट में है, तो आपने इस पोस्ट के लिए लाजमी अप्लाई करना है। दैन दूसरी पोस्ट का नाम है मॉनिटरिंग असिस्टेंट, जिसमें आपको PPS 4 दिया जाएगा। 220 पोस्टें हैं। देखें नंबरिंग ना तो मतलब इतनी ज़्यादा है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है, ये भी आपने नोट कर लेना है। जॉब्स तो आजकल वैसे भी नहीं आ रही इतनी, ठीक है। तो अगर आजकल के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम बेरोज़गारों के लिए, या अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं ना, तो भाई ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एज नोट कर लें, आपकी 50 ईयर्स तक मांगी गई है। 21 से 50 साल के राउंड अबाउट आपकी बनती है ना, तो एज का भी कोई इशू नहीं है, एजुकेशन का भी कोई इशू नहीं है। मतलब कि अगर आपने इसमें, या वैसे नोट कर ले, मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। ये मॉनिटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन 14 ईयर्स विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ 1 ईयर्स आप लोगों का ना एक्सपीरियंस मांगा गया है, सर्वे से रिलेटेड, डेटा कलेक्शन से रिलेटेड। अब अगर आपने रिसेंटली, आप लोगों को पता है, जो अर्बन यूनिट में इनोमिनेटर की पोस्टों पर जिन्होंने काम किया है, सर्वे सुपरवाइज़र या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, या ओवरऑल कोई भी आपने डेटा से रिलेटेड किसी भी पोस्ट पर काम किया हुआ है ना, तो भाई आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर नहीं भी है, आपने फिर भी अप्लाई करना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दैन ये दूसरा ऑप्शन रखा है कि अगर आप मतलब सर्विस मैन है, हैविंग एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में फॉर डेटा कलेक्शन। तो अगर आप हेल्थ या एजुकेशन डिपार्टमेंट में डेटा कलेक्शन के तौर पर या सर्वे के तौर पर काम कर चुके हैं ना, आपने फिर भी अप्लाई करना है, ठीक है। अगर नहीं भी है फिर भी अप्लाई करना है। ये मैं आपको अगेन बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फ्रेश वालों को भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा।
अगर आप कैपेबल हुए, ठीक है, तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। देन ये नीचे ना कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसको आप खुद भी रीड कर लीजिएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूँ। ये लिखा है इन्होंने, द कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग नॉलेज। देखिए अगर आपने मतलब आपके पास कोई आईटी इक्विपमेंट लाइक टैबलेट से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब आपने वर्क किया हुआ है ना, तो आपने फिर भी अप्लाई करना है। देखिए इतना तो आपको टैबलेट वगैरह कंप्यूटर वगैरह मतलब चलाना आता ही होगा ना। देन तीसरी कंडीशन है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ मॉनिटरिंग असिस्टेंट। ये आपने नोट कर लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए अगर आपने मॉनिटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब ये आपने ना ड्राइविंग लाइसेंस से मतलब सुन के ना परेशानी हो जाना, आप इजीली बना सकते हैं। आप अपने ना अब तो ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, ईद की छुट्टियों के बाद ना आपने नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर बना हुआ है विदाउट ट्राई, मतलब कि अगर आप ट्राई के बगैर भी लाइसेंस बनाना चाहिए ना तो एक दिन में बना सकते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। फर्दर नीचे और भी कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन इन्होंने मतलब साथ साथ ये भी एज के वाले से भी लिखा हुआ है। फर्दर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट डेट नोट कर लें 20 जून 2025 है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो आपके साथ मतलब फॉर्म होगा ना उसका आपने प्रिंट लेना है, 3 पासपोर्ट साइज आपने पिक्चर लेनी है, और फर्दर आपने CNSE की कॉपी और जो आपने फीस को पे किया है ना जैज़ कैश या आप इजी पैसा कोई बैंकिंग ऐप के थ्रू ना आप फीस भी पे कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। आपने, मैं अगेन कह रहा हूँ, आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। नेक्स्ट आपने किस एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद 20 जून तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँचने चाहिए, वो आपने इस एड्रेस पर पहुँचाने हैं जहाँ हम अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से बात करते हैं आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, तो आने के बाद आपने इनके ऑफिशियल पेज पर आ जाना है, ठीक है। इस तरह का पेज आपको मिल जाएगा। ओपन एप्लीकेशन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो भाई आपके सामने ये देखें कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर द प्रिवेंशन हेल्थ केयर सर्विसेज मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम। आप लोगों को पता है ऑल ओवर द पाकिस्तान में जो भी रियल एंड ऑथेंटिक जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है ना वेबसाइट पर ऐड मौजूद है। डिटेल पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। देखिए इस तरह की एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने करना है जी इधर क्लिक, तो आपके सामने ऐसी ऐड ना ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट आपने किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीस भी आप बाद में पूछेंगे तो फीस भी इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी फ़ीस कितनी होगी। 460 आपने ना फीस पे करनी है, जैज़ कैश या ऑनलाइन मतलब एप्लीकेशन जो भी बैंकिंग ऐप है ना उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो करने के बाद आपने उसका प्रिंट भी लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो वो आपने साथ अटैच करके जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लेट्स सपोज हम मॉनिटरिंग असिस्टेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने इधर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो देखिए इस पर ना आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ेगी सबसे पहले। अब देखें सबसे पहले आपने साइन अप करना है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो सिंपल साइन इन होने के बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है, पोस्ट को सिलेक्ट करें और अप्लाई कर लें, ठीक है। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आपने सबसे पहले इधर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन अपना CNSE नंबर ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करना है, फर्दर उसको वेरीफाई करना है, ईमेल ऐड करना है, उसको वेरीफाई करना है, कोड जाएगा, ठीक है, आपके ईमेल पर जो आप इधर लगाएंगे। पासवर्ड कोई अच्छा चूज़ कर लेना है अपनी आसानी के लिए। अगेन ऊपर वाला पासवर्ड इधर आपने कंफर्म करना है, मतलब जो ऊपर लगाया वही नीचे लगाना है, और देन आपने आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और साइन अप हो जाना है। तो साइन अप होने के बाद आपने साइन इन हो जाना है। फर्दर आपकी बेसिक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्सपीरियंस वाली प्रोफाइल होगी, पिक्चर आपने अपलोड करनी है अपनी पासपोर्ट साइज़, वो कंप्लीट कीजिएगा। देन आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। एक से ज़्यादा मतलब अगर आप दोनों पोस्टों पर अप्लाई करना चाहते हैं ना तो आप इन दोनों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा एक बार आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मैं फर्दर भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता ना तो वीडियो काफ़ी लेंथी, तकरीबन 15 से 20 मिनट और लग जाने, ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लेंथी हो चुकी है, तो मैं इसी पे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, मैं आपका अप्लाई कर दूंगा, ये आपने नोट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगेन आखिर पर रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, अगर आप एलिजिबल हैं, जैसा कि एलिजिबल ही होंगे, एज का भी कोई मसला नहीं है, एजुकेशन का भी कोई मसला नहीं है, अगर आपकी ग्रेजुएशन 2 ईयर 4 ईयर्स किसी भी सब्जेक्ट में है तो आप अप्लाई करें। पोस्टिंग आपके सिटी में, सैलरी 60,000 प्लस इसमें आपको दी जाएगी। देखिए इसमें आपको बाइक भी दी जाएगी, ये इन्होंने साथ ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपके सिटी में आपका एक मतलब एक नाम होगा कि आप मॉनिटरिंग असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं या सर्वेलेंस असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपने लाजमी अप्लाई करना है, चाहे
आप मेल्स हैं फीमेल्स हैं, ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इन्होंने रखी, ठीक है। और फर्दर इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, ईद के तकरीबन 20 से 22 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को रोल नंबर स्लिप्स अलॉट हो जाएंगी। एनटीएस का बड़ा मतलब इनका ना ज़बरदस्त प्रोसीजर है, बड़ी जल्दी इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल होता है। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फर्दर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, दैन आपका मेडिकली के साथ ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। 1.5 से 2 माह के अंदर अंदर आप मॉनिटरिंग असिस्टेंट या सर्वेलेंस असिस्टेंट भर्ती हो जाएंगे, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम पंजाब के मेल्स और फीमेल्स दोनों कैंडिडेट्स के लिए। तो रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, फिर भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरे इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, जैसा कि आप लोगों को पता है ऑल ओवर द पाकिस्तान में जॉब्स की अपडेट, कैरियर काउंसलिंग और फर्दर वन पेपर एमसीक्यूज़ के तैयारी के हवाले से आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगेन आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।